भगोड़ी के छोड़े हुए कुत्तों ने हमला करना शुरू कर दिया। ये भगोड़ी भारत में बैठकर अपना एक गैंग चला रही है। ये वो गैंग है जो इसके खिलाफ बोलता है, उन लोगों के पीछे गैंग को लगा देती है कि भाई इसको इतना जलील कर दो, इतना नीचे गिरा दो, इतनी गंदी गालियां दे दो कि बंदा शर्म के मारे छोड़कर भाग जाए। आज ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। पहले बता दूं, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है भाई जो हमारी हिम्मत को तोड़ दे, क्योंकि हम अंदर से स्ट्रोंग है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि हमें वो मजबूर कर दे कि हम भगोड़ी के खिलाफ ना बोले, क्योंकि हम आज़ाद भारत के हैं। ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में 4-4 बच्चों को लेकर घुसकर बैठ गई है। अब ये यहाँ बैठकर गेम खेल रही है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, सोशल मीडिया पे जितना इसने दंगा लड़ाई झगड़ा कराया है अब तक, ये बिल्कुल चुपचाप अपनी ब्लॉगिंग कर रही है, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है, मजे ले रही है, अपना प्यार दिखा रही है, पाकिस्तान को जला रही, तमाम जो है। चलो इसका मैटर है। आज मैंने कल एक वीडियो परसों एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें चप्पल की बात, चप्पल इस तरीके का कोई वीडियो डाला है। तो ये किसी ने कमेंट किया है कि भाई, एक बंदे ने कमेंट किया है कि भाई तुम बहुत नीच हो, घटिया हो, गिरी हुई हो, सारी औरतें चप्पल ही दिखा रही हो, तुम कब सती हो रही, यानी मुझे सती होने को बोला कि तुम कब सती हो रही हो। 7 समुंदर पार आई है भैया सीमा हैदर, उसने पुनर्विवाह किया है। हालांकि मैंने जवाब तो बहुत बढ़िया दे दिया। बंदा दोबारा अगर थोड़ा सा शर्मलाज बचा होगा ना तो रिप्लाई नहीं करेगा। तो मैं बता दूं बेटा कि आपकी अम्मा जी भी आपको छोड़कर चली गई थी क्या नाजायज रिश्ते में, जो लप्पू के साथ अवैध रिश्ते में रह रही है। दूसरी बात, ये हमारे देश में आई है। तुम्हारी जो भी और आपको बता दूं, ये जो कमेंट होते हैं इस तरीके के, मैं अपने भारत के या पाकिस्तान के किसी बंदे को गलत नहीं कहूंगी भैया। ये जो सारा गेम है ये भगोड़ी का है। भगोड़ी ने बहुत सारे हिंदू आईडी बनाए रखे, बहुत सारे मुस्लिम आईडी बना रखे हैं, और ये गंदी औरत यहाँ बैठकर वो गेम खेलती है। जो दोस्तों आपस में जो आप लड़ते हो ना, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मैं किसी को नहीं कहती भैया किसी ने कुछ करा, क्योंकि अगर कुछ भी हो रहा हमारे देश में बैठकर तो ये सीमा हैदर जिम्मेदार है, ये लपुआ, ये झिंगुर, ये मरा सड़ा हुआ चूहा ये जिम्मेदार है। क्योंकि ये दो बंधु ने इतना गंद फैला के रख दिया ना सोशल मीडिया पे कि लोग इतनी गंदगी करने पे उतारो आगे। अब मुझे भी लगता है इसने एक गैंग बनाया हुआ है, खरीदा हुआ है उनको पूरी तरीके से। पेड गैंग है जो लोगों को जलील करने का, गिराने का काम करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले जवाब आज तुम्हारे लिए है जिसने कमेंट किया था। आपके बाप की जागीर नहीं हमारा देश, किसी का मोहताज नहीं है हमारा देश। जो कोई भी मुंह उठा के चला आए और हमारे देश को धर्मशाला बनाकर बैठ जाए, भारत के लोग हैं और इस धरती को ना आज़ादी दिलाने में हमारे पूर्वजों का खून बहा है, और हम उसको ऐसे ही जाया नहीं देंगे कि कोई अवैध घुसपैठी आए, घुसकर बैठ जाए, अपनी मनमानी करे, अपना नंगा नाच करे और हमारी इस पवित्र भारत धरती को गंदा करे। हमारे उत्तराखंड से हर बार यहाँ पे तिरंगे में लिपट कर हमारी जो शहीदों की बॉडी आती है ना, उस बॉडी को हम देखते हैं, उनके परिवार का हम जो हालत होता है ना वो देखते हैं। तुम जैसे जो निठल्ले इस 2 टके की औरत से, जो पाकिस्तान से कितने सारे कर्म कांड करके यहाँ आकर छुप कर बैठी है, इस औरत के तलुए चाटने वाले तुम गद्दार लोग, तुम्हारी औकात चंद रुपयों में बिक जाने वाली, तुम्हारी हैसियत नहीं 2 कौड़ी की, तुम केवल कमेंट के लिए 2000-4000 में बिक जाते हो। भाई तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारी माँ बहन बेटी घर में कोई नहीं है। तुम कह रहे हो ना कि सीमा हैदर ने पुनर्विवाह किया है, ऐसे झापड़ पड़ेंगे ना कि सारे कलपुर्जे हिलकर 10 चक्कर राउंड लगा के वहां पे गिर जाओगे। और कान खोल के सुन ले भगोड़ी, अगर तूने कमेंट किया है तेरी खैर नहीं, क्योंकि सारी आईडी निकल जाती है। अगर तुमको लगता है ना फेक आईडी से कमेंट करो, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, सोशल मीडिया को नहीं जानते हो, समाज से जुड़ी हूँ, कानून से जुड़ी हूँ, प्रशासन से जुड़ी हूँ, तुम जैसों को धज्जियाँ उड़ाना जानती हो अच्छी तरीके से, सिर्फ इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। भाई फालतू चीज़ों हमने टाइम कौन वेस्ट करे। मतलब भगोड़ी ने एक गैंग तैयार किया है, खरीद लिया है, अब ये उनसे कमेंट करवाने का काम करती है। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी के चैनल पे जाके ना गालियां देने वाली हूँ, ना वहाँ जाने वाली हूँ, ना मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनती हूँ, समझे। बहुत बार लोगों ने कोशिश की मुझे तोड़ने की, किसी के बाप में इतनी दम नहीं थी भाई कोई हमें तोड़ ले, हम अपने अलावा किसी की नहीं सुनते, समझे। तुम्हारी औकात इतनी गलीच गिरी हुई थी कि तुम हमारे चैनल पे आए कमेंट करने,
तुम्हारे बाप की इतनी हिम्मत नहीं, अगर तुम बना भी दो ना वीडियो, हम देखने नहीं जाने वाले। और ये भगोड़ी हमारे देश में जो कर्मकांड करके बैठी है, उसका लेखा जोखा एक एक चीज का हिसाब रखा जाएगा। इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि भारत में बैठकर केवल चिल्ला सकती है जय श्री राम, राधे राधे, योगी जी, मोदी जी, मुझे बचा लो, मुझे शरण दे दो। इसको पता नहीं था ये कौन सा कर्म कांड करके आ रही पाकिस्तान में, कितने लोगों को जलील करके आ रही। उस बंदे को जिसकी बच्चों की ये माँ थी, जिसकी ये बीवी थी, जिसका इसने घर उजाड़ दिया, जिसकी पहली बीवी को तलाक दिलवा दिया, ये बिना तलाक के आ गई यहाँ। पुनर्विवाह ऐसा होता भाई? पुनर्विवाह में अगर किसी का पति मर गया, पत्नी मर गई, किसी कारणवश आकस्मिक को भी, और मजबूरी है, बच्चे नहीं पल रहे उनकी, आगे को उनको मूव ऑन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, एक सेटिस्फाई होता भाई पुनर्विवाह, समझौता होता है एक तरीके से। दूसरी जो शादी होती पुनर्विवाह, वो एक समझौता होता है। तुम कह रहे हो कि इस औरत ने समझौता किया है लप्पू से शादी करके? जो 2 टके का लप्पू 4-5 हजार की नौकरी, दुकान, राशन की दुकान पे एक नौकरी करता था, ये 4 बच्चों का भरण पोषण कर सकता है? अगर कर सकता था तो इसने गुलाम हैदर का घर क्यों बिकवाया? अगर ये सीमा हैदर से सच में प्यार करता था तो उससे तलाक क्यों नहीं दिलवाया? हमारे कानून से खिलवाड़ क्यों किया? तुम होते कौन हो यहाँ पे इस तरीके की बातें करने वाले? और दोस्तों, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ऐसे भड़ुओं से, ऐसे बेशर्मों से, मैं सॉरी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इनकी आग दिखती है कि अंदर से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और भगोड़ी का आप देख लो, लपुआ का कारनामा देख लो, डेली डेली इसका नया कारनामा आता है। ये छुछंदर काम का तो किसी का नहीं है। और तेरी बेटा हम रोज क्लास लेंगे, रोज तेरी ठुकाई करेंगे, रोज धुलाई करेंगे, तेरी एक एक औकात ना हम यहाँ पे बताएंगे, समझे? तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि तू यहाँ आके हमारे साथ कुछ ऐसे गंदे कमेंट करने की हिम्मत रख, समझे? अपनी हद, अपने दायरे पे रहना सीख। हमारे देश में हमारे टुकड़ों पे पली हो, होश में रहना जरा। इस तरीके की गंदगी करोगे तो हमें पता है कौन हो क्या हो, हमें अच्छी तरीके से पता है। जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन अगर तुम लोगों को जवाब ना दो ना, तुम लोग सर पे खड़े होकर तांडव करने लग जाते हो, तांडव। और हम उत्तराखंड से हैं, जहाँ पे हर वर्ष हमारे देश के सैनिक जाते हैं, आते हैं, हर साल भर्ती भी होते हैं, हर साल शहीद भी होते हैं। उस उत्तराखंड से ये याद रख लेना कि हमारे भारत की जो धरती है ना, ऐसे गद्दारों के लिए नहीं है कि कोई भी अवैध घुसकर आ जाए, कोई भी हमारे देश का कानून तोड़ दे, कोई भी किसी समाज में गंदगी फैला दे और उसको हम यहाँ पे बर्दाश्त कर लें। कुछ चंद चाटुकार इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत की जनता इससे नफरत करती है। देखिए, हजारों कमेंट्स में से इक्का दुक्का तुम जैसे लोगों का कमेंट होता है, बाकी सब चाहते कि ये कब जाएगी, कब जेल जाएगी, कब डिपोर्ट होगी, ये क्वेश्चन होता है हमारे देश के लोगों का। और हम तुम जैसी गंदगी को साफ करना अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा कानून है, कानून पर हमको भरोसा है। तो दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही, कानून कुछ भी नहीं कर रही। तो आप लोगों से मैं नमस्ते कहना चाहती हूँ कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है कि कब होगा, लेकिन होगा जरूर, जरूर होगा। और उन लोगों का तहे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जो इस मुहिम से जुड़े हैं और जो लोग कहते हैं कि हमें तो भरोसा हमारे भारत पे के कानून पर, हमारे कोर्ट पर, हमारी अदालतों पर, और हमको भी भरोसा है आंख बंद करके। इन चीजों में टाइम लगता है भाई। एक पेड़ को हम उगाते हैं ना, उसमें भी फल खाने का समय आपने देखा होगा, बहुत मेहनत लगता है। बीज से वो पेड़ बनता है, पेड़ से उस पर फल आते हैं, उसकी सिंचाई, गुड़ाई, निराई सब होता है। उसके बाद उसमें फल आता है, वो फल पकता है, तब आपके हाथ में आता है। और सीमा हैदर केस इतना उलझा हुआ है, और सीमा हैदर केस इतना बड़ा मुद्दा नहीं है भाई, ये सोशल मीडिया में हाईलाइट है इसलिए मुद्दा है। अगर ये सोशल मीडिया में हाईलाइट नहीं होता ना, इसको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं था। तो इसका भी अंत होगा, बहुत अच्छा अंत होगा। भगोड़ी फिलहाल अपने पेट को फुला फुला के दिखा रही, भैया मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मैं दुनिया में पहली बार माँ बनी हूँ, मेरे से पहले तो दुनिया बंजर थी, दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ था। ये जो नाजुकपन अपना दिखा रही है कि भैया उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, जो मैंने सूट लिया है, लूज लिया है ताकि मुझे दिक्कत ना हो, पब्लिक को जो है गुमराह करती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर है भी तो क्या फर्क पड़ता भाई, तूने अपनी ओखली में सर दिया है ना,
जितनी मुश्किलें पैदा करेगी तू अपने लिए करेगी, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि हमको पता है तुझे यहाँ से भागना है, तुझे जेल जाना है, तुझे चक्की पीसनी है, तुझे जेल की यातनाएं सहनी है, उससे अलावा तेरी किस्मत में कुछ नहीं है बेटा। तूने जो कदम उठाया है ना, एक औरत के लिए जो मर्यादा होती है, तो बेटा जिसने भी मुझे कमेंट किया कान खोल के सुन लो, एक मर्यादा होती है। अगर आपके घर की बहन बेटी या आपकी बीवी, या आप जेंट्स या लेडीज मुझे नहीं पता, तो अगर आप खुद अपना घर अपना प्रॉपर्टी बेचकर अपने बच्चों को छुपा कर चोर कर गैर मर्द के साथ रहने लगोगे ना, वो भी इतने सात समंदर पार करके, तो तुम्हारे कुत्ता भी तुम्हारे सर में मूत जाएगा। याद रखना इस चीज को। अपने आप को क्या कहते हो, पुनर्विवाह किया है? किसने दिया भाई इसको पुनर्विवाह की अनुमति? गुलाम हैदर ने दिया, या हमारी भारत सरकार ने दिया, या हमारे कानून ने दिया, हमारे भारत की जनता ने दिया कि तुम पुनर्विवाह करो, भारत में आके छुप के बैठ जाओ, एक भारतीय लड़के को पकड़ लो। लप्पू ने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, उसको बहुत अच्छा अंजाम मिलने वाला है, चिंता ना करो। तुम जैसे जयचंदू को भी इसका हश्र देखने को मिल जाएगा, जो चंद रुपयों में बिक जाते हो। बकाया सबकी मर्जी भैया, लड़ो मरो एक दूसरे का सर फोड़ो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें सीमा हैदर से मतलब है, हमारे देश में अवैध घुसकर आई है, इसको हम हर दिन हर रात जलील करेंगे, उसके लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। डेली सुबह 8 बजे मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो आता है, जिसमें समाज के लोगों की समस्याएं और उनके समाधान और समाज के लिए एक अच्छा मोटिवेशन, आपके जीवन की ऐसी कोई कहानी है जो समाज के बीच अच्छी प्रेरणा दे सकती है, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने चैनल के माध्यम से मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ, समाज में फैली गंदगी के खिलाफ लड़ने का काम करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।